पंजाब की सरकार पर लगातार अवैध खनन को लेकर आरोप लगते रहे हैं और इसका ये आरोप सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, कुछ उनके अपने दल के नेता भी आरोप लगाते रहे। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार गोयल साहब हैं, पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री, माइनिंग विभाग इनके पास है। इनसे सीधा तफसील से पूछते हैं कि इस तरह के आरोप जब घर के बाहर के लोग तो लगा ही रहे हैं, घर के अंदर के लोग भी लगाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैंने मलविंदर सिंह कंग की बात कही है। आज अश्विनी शर्मा जी ने ट्वीट किया है, आपके पास वो विभाग है, क्या कहना चाहें? देखो, मालविंदर कंग जी का भी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है क्या नहीं कहा है। बात भी होगी उनसे जो भी होगा। लेकिन जहां तक अश्विनी शर्मा जी का ताल्लुक है और जितने विपक्ष के नेता हैं, तो ये आज नई बात नहीं है। ये तो पहले भी विधानसभा में भी हमने विधानसभा में भी हर बात का जवाब दिया था। ये माइनिंग एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी खड़ा होकर कह देता है माइनिंग हो रही है जी, माइनिंग हो रही है जी। अब किसी को ये भी नहीं पता कि माइनिंग हो रही है, डीसिल्टिंग हो रही है, वो किस लिए हो रही है, ये भी नहीं किसी को पता। दरिया में से रेता निकल रहा है, मिट्टी निकल रही है, निकलता देखा, माइनिंग हो रही है जी। अब ये तो देखो कि एज पर रूल हो रही है, एज पर नॉर्म हो रही है, जो नहीं हो रही है उससे सरकार को रेवेन्यू भी आ रहा है। अब जब पहले हमारी साइट्स कम थी, माइनिंग साइट्स थी, हमने डीसिल्टिंग की 85 साइट्स डीसिल्टिंग की 85 साइट्स जो आइडेंटिफाई की हैं, उनके टेंडर किए हैं, डीएसआर में लेके पूरी प्रवानगी दी है उनकी। तो अब जब 85 साइट्स आ गई हैं तो माइनिंग तो होगी, डीसिल्टिंग तो हो रही है ना। अब दरिया में ये देखते हैं, उठा के कह देते हैं। और हमने डीसिल्टिंग जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब भी हमने किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीछे एक मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में कहा था कि पंजाब में NAHAI अपने प्रोजेक्ट इसलिए पूरे नहीं कर पा रही हैं, नेशनल हाईवे इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि वहां पे मिट्टी नहीं मिल रही है, रेता नहीं मिल रहा है। तो हमने उनकी अपील पे 4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेता जो था, मिट्टी जो थी, जो हमारी 5.5-6 रुपए में बिक रही थी, हमने वो 3 रुपए में दी, जो रोपड़ से लुधियाना हाईवे बन रहा है NHAI को, ताकि वहां नेशनल हाईवे बने। तो जो लोगों के लिए जरूरी है, अब उसे भी ये माइनिंग कह रहे हैं। तो अब उनका क्या, ये माइनिंग का मतलब मैं ये समझता नहीं, पता होता तो कुछ है नहीं। डीसिल्टिंग भी माइनिंग हो रही है, जहां बस देखा बस माइनिंग हो रही है, कुछ नहीं है। हमारी रेवेन्यू भी बढ़ा है, हमारा ठीक तरह से काम भी चल रहा है, और हमारे पास कभी कोई शिकायत आती है तो बहुत FIR भी हमने लॉन्च की हैं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो सब माइनिंग का काम ठीक ढंग से चल रहा है। साहब, आप ये कह रहे हैं कि माइनिंग और डिसिल्टिंग में लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, डिसिल्टिंग को माइनिंग बता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, वो समझने की कोशिश करें ना। कोई भी बात कहने से पहले वो समझें, उन्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। और डीसिल्टिंग जरूरी है हमें जो है, क्योंकि दरिया में आया, बाढ़ आई, रेता छोड़ दिया, मिट्टी छोड़ दी, तो अब कभी दरिया में फिर पानी आता है तो दरिया तो अपना रास्ता बदल लेगा, वो मिट्टी तो हटानी पड़ेगी ना वहां से। तो वो जरूरी है। अगर हम हटा रहे हैं जब भी नहीं चिंता है। पहले जब ये कह रहे थे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जी डिसिल्टिंग नहीं हुई इसलिए बाढ़ आ गई, अब इन्होंने तो कुछ ना कुछ कहना है। एक सवाल छोटा सा और पूछूंगा, उसके बाद अलग विषय पे, क्योंकि जब सरकार बनी थी, आप लोग की सरकार बनी थी, उस समय आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि पंजाब में इलीगल माइनिंग होती, कम से कम माइनिंग से ही हम 20,000 करोड़ रुपया निकाल लेंगे अगर लीगल तरीके से होगा। कुछ कुछ हद तक वहां तक पहुंच रहे हैं आप लोग? नहीं तो जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो भी कोई बात कहते हैं वो बड़ी सोच समझ के, लॉजिक के साथ कहते हैं। हमें पोटाश जो है, पोटाश मिला है हमारे कवरवाला, मुक्तसर, फाजिलका जिले में। तो हमें ये था कि केंद्र की सरकार हमें सहयोग करेगी। पोटाश एक ऐसा मिनरल है जो पूरे देश में कहीं नहीं मिलता, टोटली इंपोर्ट होता है। तो राजस्थान में मिली, राजस्थान के जमीनों की
स्टेट तो हमने बना ली ना, भगवान ने तो सब जमीन एक ही दी है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान ये तो हमने बना ली है, जमीन तो एक ही है ना। अब एडजॉइनिंग जमीन राजस्थान से चल रही थी तो, लेकिन वहां 150 जगह ड्रिल हुई राजस्थान में, 150 जगह ड्रिल होके पोटाश की तलाश की गई, पोटाश मिली और वहां काम शुरू हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ 9 जगह ड्रिल हुई है। मैंने पीछे हमारी उड़ीसा में मीटिंग थी पिछले साल, मैंने वहां ये मुद्दा उठाया था। इस दफा फिर जब मीटिंग गुजरात में हुई अभी 10 जनवरी को, तो मैंने माननीय जी किशन रेड्डी सेंटर के माइनिंग के मिनिस्टर हैं, खैर मैं ये बात कहूँगा वो बहुत बढ़िया आदमी है। जब मैंने उन्हें कहा, मैंने जी मीटिंग का क्या फ़ायदा है, 1 साल पहले भी हम मीटिंग में आए थे और चले गए, हम अपनी बात रखी थी, उस पर असर तो कोई हुआ नहीं। आप वहाँ पूरा काम छोड़ के जो क्रिटिकल मिनरल है कहीं नहीं मिलता है, तो इसे निकालने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? तो उन्होंने बड़ी ध्यान से सुनी, अपने सभी ऑफिसर को हिदायत दी, और मैं वहां से 12 तारीख को आया हूँ, 12 जनवरी को, और 15 तारीख को इनके सभी अधिकारी हमें मिलने आए और वो रिपोर्ट लेके आए। वो पोटाश भी हमें दे के गए थे। मैंने उनसे पूछा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, तो मैंने उन्हें पूछा था, मैंने कैसा कहना जी, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है। तो मैंने भाई काम करो इस पे, तो बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल 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 जो केजरीवाल जी ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, लेकिन ये अधिकार जो है ये केंद्र सरकार के पास है। सर्वे करना, खोजना, ये सब अधिकार उनके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ये आपके माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि सब काम छोड़ के सारी मशीनरी वहां पे लगाएं। जब इतना क्रिटिकल मिनरल है, इसमें देश की जो विदेशी मुद्रा है वो भी बचेगी, तो इसलिए हम उस पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब देखो, कह रहे हैं ये सहयोग करेंगे, करें, हो जाएगा, वहां पहुंचेंगे। एक सवाल सर, गृह मंत्री भी आ रहे हैं आपके प्रदेश में, उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें पंजाब में कन्वर्जन, धर्मांतरण का मुद्दा, हालांकि कोई नया नहीं है, बहुत सालों से इस बात की चर्चा हो रही है कि कुछ लोग अपने आप को मेन स्ट्रीम से अलग समझते हैं, उनका कन्वर्जन हो रहा है, खासतौर से क्रिश्चियनिटी के ऊपर। गृह मंत्री का ये बयान किस तरह से आपको दिखाता है? वो खुद पंजाब के दौरे पे भी पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री जी पंजाब के दौरे पे आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन ये बयान से मैं ये समझता हूँ कि यहाँ कुछ करने वरने नहीं आएंगे। ये तो एक नया मुद्दा पहले ही बना दिया, अब यहाँ आके इस मुद्दे को बना देंगे, ये बात कर लेंगे। ये मतलब उसकी उनकी मैं समझता हूँ कि पहले ही पता चल गया कि वो यहाँ करने कुछ नहीं आएंगे, वो पंजाब के हित के लिए कुछ नहीं करने आएंगे, वो तो एक नई बात छेड़ के जाएंगे। मैं ये समझता हूँ, आए हैं, आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन आएंगे तो कुछ करके जाएं। पंजाब, वो पंजाब जो देश का ताज है, जिसने देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उसके बाद आज़ादी को संभालने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कह रही हैं ये, उसकी मार किसने झेली? ड्रोन कहाँ गिरे? पंजाब में गिरे। पंजाब हर समय सीना तान के देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, लेकिन यहाँ वितकरे किए जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। हमारा 8,000 करोड़ RDF का पैसा है, वो नहीं दिया जा रहा है। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई, उसके लिए पहले तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वहाँ नुकसान हुआ है। हम अपनी टीम भेजेंगे जी, हम अपनी टीम भेजेंगे, और इनकी टीम के पास पता नहीं कौन से थर्मामीटर हैं जो डुबो के लगाएंगे, जो दुनिया देख रही है ये पानी इतना आ गया, इतनी बाढ़ आ गई, उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ पंजाब की बात करें, राजनीति की बात मत करें। ये राजनीति, पंजाब के लोग इनकी राजनीति सब समझते हैं, इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। काम करें, किसानों के हित की बात करें, व्यापारी के हित की बात करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मामूली काम है जिससे पंजाब की किसानी और व्यापार जुड़ा हुआ है। एग्रो वेस्ट हमारी इंडस्ट्री है, राइस इंडस्ट्री है। तो आज राइस इंडस्ट्री 5,000 राइस मिलें हैं, सब बंद पड़ी हैं। इसलिए बंद पड़ी हैं, स्पेस नहीं है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, ये गोडाउन खाली करवाए, वहाँ हमारे लोग काम करें,
दूसरी स्टेट्स के लोग या मजदूरी करने के लिए वो लोग काम करें, कम से कम यही दे के चले जाएं। इसमें तो कुछ करना नहीं है, गडाउनी खाली करवानी है, मूवमेंट करवानी है, करवा दें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ करके जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने पंजाब की बात कही, पंजाब का बजट भी आ रहा है, पंजाब के लोगों को पंजाब के बजट से क्या मिलेगा? आखिरी चुनावी साल का बजट है या चुनावी बजट होगा या एक लॉन्ग टर्म विजन को देखिए? पंजाब का बजट जो होगा लोगों के लिए हमेशा ही कुछ लेके आया है। जब बजट आता है तो दो बातें देखते हैं लोग, कि जेब में कुछ डाल रहे हैं या जेब से निकाल रहे हैं। हमने 4 साल में जो बजट पेश किए हैं, लोगों की जेबों में कुछ डाला है, निकाला नहीं। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। लोगों को इतनी बड़ी राहत दी है, हर क्षेत्र में दी है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में टेलों पे पानी पहुंचाने का वायदा हमने हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने किया था, हमने पहुंचाया। जो पानी हम 24% पिछली सरकारें यूटिलाइज कर सकती थी, हम 68% यूटिलाइज कर रही हैं। 84% का हमारा टीचा है ये अभी इन्हीं आने वाले समय में। तो हमने बजट में मतलब कहने का, जो भी लोगों की आशाएं हैं उन पे पहले भी पूरा उतरे हैं। इस बात के बावजूद कि हमारे जीएसटी से हमें 22 से लेकर 60,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। हमारे पास इनकम के सोर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कुछ मदद करनी तो दूर की बात है, हमारे पैसे रोक के बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं। वीरेंद्र गोयल साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, साफ तौर से अवैध खनन से लेके और बजट तक तफसील से उन्होंने सारी बातों पे अपनी राय रखी है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।